Students, myself Mr. Mukesh Kumar from Kirandev Inter College, Naoji, मथुरा। आज तारीख 2 मई 2020। सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज का टॉपिक रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अर्थात कर्ता और कर्म वाच्य। पहले हम ये समझें कर्ता एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है, तो एक्टिव वॉइस होता है। जैसे he reads his book। यहां पर he reads his book, वह अपनी किताब पढ़ता है। तो he जो कि करता है स्वयं कार्य कर रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में जब वाक्य में कर्म से कार्य कराया जाता है, तो पैसिव वॉइस होता है। जैसे his book is read by him। तो यहां पर हमने क्या चेंज किया, कर्म को कर्ता के रूप में प्रयोग किया और कर्ता को कर्म के रूप में प्रयोग किया। तो यही परिवर्तन होता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, ये सब अभी हम सीखेंगे। अभी आपने एक्टिव और पैसिव को समझा कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें एक बार नोट कर लें। जैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या क्या पॉइंट है। नंबर 1, सदैव एमबी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करें। नंबर 2, कर्ता को कर्म बनाएं। नंबर 3, कर्म को कर्ता बनाएं। नंबर 4, बदली हुई हेल्पिंग वर्ब HV सहायक क्रिया प्रयोग करें। देखेंगे हम कि सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें, कर्ता को कर्म बनाकर लिखें, कर्म को कर्ता बनाएं,
और बदली हुई एच बी। ये जो एच बी है इसे कैसे बदलते हैं ये सीखेंगे अभी हम। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इस तरीके से पार्ट कर लिए। यदि एक्टिव वॉइस में आपकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज या साधारण है तो एस या ई एस अर्थात प्रेजेंट का इंडेफिनेट है तो हम इसे इज, एम और आर में बदल देंगे। यदि इज, एम, आर आया है तो इसे इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग में बदल देंगे। और यदि हैव या हैव आया है तो इसे हैज बीन या हैव बीन में बदल देंगे। और यदि हैज बीन या हैव बीन आया है तो इसे बदल, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। और यदि डिड या एमडी सेकंड आई है जैसा कि साधारण वाक्य में आती है तो हम इसे वाज या वर में, यदि वाज या वर आया है तो हम इसे बदल करके वाज बीइंग या वर बीइंग, और यदि हैड आया है तो हैड बीन, और यदि हैड बीन आया है तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो इस तरीके से प्रेजेंट और पास्ट आपका क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं फ्यूचर में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, देखते हैं आगे। फ्यूचर के परिवर्तन देखते हैं। यदि विल या सेल आया है तो उसे बदल करके विल बी या सेल बी में कर देते हैं। यदि विल बी या सेल बी आया है तो इसका पैसिव नहीं बनता। यदि विल हैव या सेल हैव आया है तो इसे बदलकर विल हैव बीन या सेल हैव बीन, सेल हैव बीन कर देते हैं। और यदि विल हैव बीन, विल हैव बीन या सेल हैव बीन, सेल हैव बीन आया है तो इसका पैसिव नहीं बनता। इसी क्रम में आगे देखेंगे यदि कैन, कुड, मे, माइट, ओट, ईटीसी आए हैं तो हम इनके साथ प्लस बी और जोड़ देते हैं। जैसे कैन आया है तो कैन भी, कुड आया है तो कुड भी, मे आया है तो मे भी, ओट आया है तो ओट टू बी, ओट टू बी, ओट के बाद में टू अवश्य आता है, इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं साधारण वाक्यों को, असर्टिव सेंटेंसेस को कैसे बदलते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय साधारण वाक्यों के क्या नियम हैं देखते हैं। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ assertive sentences।
समझें। रूल नंबर फर्स्ट देखिएगा इसका, एबी से पीबी बनाते समय अर्थात एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म को कर्ता प्लस बदली हुई एचवी अर्थात बदली हुई सहायक क्रिया जो अभी हम सीख रहे थे, प्लस एमबी थर्ड, क्योंकि हम सदैव ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस कर्ता को कर्म बनाकर लिखते हैं। देखेंगे जैसे he reads a book, तो ए बुक ऑब्जेक्ट है, इसी लाए हम, ये एक्टिव वॉइस हो गया आपका, ए बुक लाए, कर्म था, कर्ता बना दिया रीड्स। जब ऐसे ये जुड़ा है तो हम इसे बदलते हैं किसमें, इज एम आर में। ए बुक सिंगुलर पर्सन है तो इज, एम भी थर्ड करेंगे तो रीड रेड रीड हो जाएगा, रीड बाई हिम, ऐसे वॉइस हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, दे वर eating the food, तो द फूड वाज वर आता है तो बदलते हैं किसमें, वाज बीइंग वर बीइंग में, सॉरी वाज बीइंग, ईट को थर्ड करेंगे, ईटन बाई, दे को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देम। ओके, इसे नोट करिएगा। रूल नंबर नेक्स्ट देखेंगे अभी, रूल नंबर सेकंड देखेंगे, जब वाक्य में डबल या दो ऑब्जेक्ट दिए हों तो एक ही कर्म को कर्ता बनाना। किसी भी एक कर्म को उठा लीजिए, बेसिकली तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे एज ही गेव मी ए पेन, तो मी और ए पेन दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, इनमें से हम ए पेन को देखेंगे, ए पेन एम बी सेकेंड है तो वाज वर्ब में बदलेंगे, वाज थर्ड करेंगे तो गिवन मी, बाई ही को बदला हिम। ऐसे वॉइस हो गया, या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे, और आई, मी को बदला आई वाज गिवन, अब इसे जॉकर क्यों छोड़ देंगे, ए पेन बाई हिम। तो ये एसर्टिव थे कि हम किस तरीके से एसर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव बनाते हैं। अभी हम आगे चलेंगे और देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस,
रूल्स फॉर द चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नोट करिएगा, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें कैसे बदलते हैं? रूल नंबर फर्स्ट, जब एक्टिव वॉइस का वाक्य इंटेरोगेटिव हो, तथा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, सहायक क्रिया से प्रारंभ हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले बदली हुई बदली हुई सहायक क्रिया प्लस कर्म को कर्ता प्लस एमबी थर्ड प्लस यदि दूसरा ऑब्जेक्ट है तो प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस कर्ता को कर्म बनाकर लिखते हैं। जैसे हैव यू written a letter to your brother। तो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में सबसे पहले बदली हुई एच बी हैव आया है तो हैव बीन में बदलेंगे, और हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बन के आएगा योर ब्रदर, तो हैज योर ब्रदर नहीं सॉरी दोबारा देखिएगा, इसे यहां से उठाएंगे, ए लेटर हैज ए लेटर, अब लगाएंगे यहां पर बी, एमबी थर्ड से पहले रिटिन ऑलरेडी है, हैज ए लेटर बीन रिटिन टू योर ब्रदर बाय, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में टू बाय यू। रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखेंगे रूल नंबर सेकंड, नोट कर लीजिएगा। देखेंगे जब एबी का वाक्य इंटेरोगेटिव हो तथा किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हुआ हो, किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हुआ हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसी इंटेरोगेटिव वर्ड को लिखेंगे प्लस बदली हुई एच बी प्लस वही नेम लागू हो जाएगा, फिर कर्म को कर्ता बनाएंगे, एमबी थर्ड करेंगे, ऑब्जेक्ट यदि दूसरा है तो अदर वर्ड प्लस बाई प्लस कर्ता को कर्म बना करके लिख देंगे। जैसे वाई आर यू नॉट रीडिंग योर लेसन। तो इंटेरोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड ही लिखेंगे,
वाई, बदली हुई एच भी आर आया है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो ऑब्जेक्ट होगा योर लेसन, योर लेसन, तो वाई इज योर लेसन नॉट बीइंग, बीइंग, रीड को थर्ड करेंगे तो रीड बाई यू, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस हुआ, नोट कर लीजिएगा। इसी में आप रूल नंबर थर्ड देखेंगे, रूल नंबर थर्ड, जब एक्टिव वॉइस का वाक्य हु से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, हु से प्रारंभ हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम, क्योंकि हम जानते हैं हु ये इंटरोगेटिव वर्ड है, लेकिन ये स्वयं ही कर्ता का कार्य भी करता है, क्योंकि हु वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता, इसीलिए इसको ही ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया हुम करके, और इसी से पहले हमने बाय का प्रयोग कर लिया। प्लस बदली हुई एच बी, बदली हुई एच बी प्लस कर्म को कर्ता प्लस एम बी थर्ड, प्लस यदि दूसरा ऑब्जेक्ट दे रखा है तो और अदर वर्ड एच, हो, who teaches you English, तो by whom is English taught to you। तो इस तरीके से ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हुए। अब आपका केवल इंपरेटिव सेंटेंस रह गया है पैसिव वॉइस में। अभी आप एसर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो एक्सरसाइज है वो आपको करनी है। अपनी नोटबुक में इंटरोगेटिव और एसर्टिव की एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स।